ईडी का जो पेपर हुआ है सभी शिफ्टों के क्वेश्चन देख लेते हैं। और जिनका अब आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम, और एक और नृत्य है ओडिसी, इससे भी संबंधित हैं। उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अवनति। नेक्स्ट है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, डीएनए पाया जाता है और क्रोमोसोम। अगला है, राई का पहाड़ बनाना, इसका मतलब क्या होता है? राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी बात को बड़ा करके बताना। अगला है, ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन में। जिसमें शक्ति ना हो तो वो कहलाता है असक्त। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, नीरज और सरोज। अगला देखिए, यहाँ पर नंबर बताना है कौन सा नंबर आएगा। 5 से हम लोग 11 बनाते हैं। देखिए, 5 से 11 बनने में क्या होगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। अब 10 से 21 बनाते हैं तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 20। सॉरी, ये 11 है, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, और इसमें 1 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 21। अब 21 से 43 बनाते हैं। 21 में अब 2 का मल्टीप्लाई तो 42 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 43। पहले 1 जुड़ा, फिर 1 घटा, फिर 1 जुड़ा, आगे क्या होगा, 1 घटेगा। तो 43 में 2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, और 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 85। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 82%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है केरल, और सबसे कम बिहार। अगला, बेसबॉल के नेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 2.43 मीटर। अगला है, 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था देवपाल। एक और है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, एक ऐसा क्वेश्चन था। अगला है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 7.3। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती? तो सबसे ज़्यादा जीती है मुंबई ने। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। अगला है, कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होता है कवित्री। कब इत्री। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जुड़ा? तो ये जुड़ा था 2002 में। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ कब बना? तो ये बना था 1927। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950। एशियन गेम्स 2018 की थीम क्या थी? तो एनर्जी ऑफ एशिया। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा ये। आकाश का विलोम शब्द पाताल। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? राउफ है, और दूसरा है कुद। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ। दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1956 से 1961 तक। अगला है, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं पारदर्शी। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो देवेंद्र और देवराज। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910। पानीपत के युद्ध देख लेते हैं। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमू व अकबर के बीच, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अब्दाली व मराठों के बीच।
2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की है और सबसे कम है बिहार की। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। साइलेंट वैली शांत घाटी जो है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी केरल। गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। सीबीएसई के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इनके अध्यक्ष का नाम है मनोज आहूजा। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र सुंग। और सुंग वंश का प्रथम शासक भी था पुष्यमित्र सुंग। पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पत्नी का पर्यायवाची होता है गृहिणी होता है, भार्या होता है और धरणी होता है। संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो यूएसए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बता चुके हैं बृहद्रथ। अगला है आर्म्स एक्ट कब आया था? तो 1878। बाला सरस्वती अवार्ड 2019 किसे मिला था? तो रामदरस मिश्रा को। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले किरणों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पराबैंगनी किरणें। फार्मूला वन रेस 2020 मतलब देखिए, फार्मूला वन रेस जो स्टार्ट हुआ था ये कब से हुआ था? तो 1920 से शुरुआत। नाव का पर्यायवाची क्या होता है? नौका होता है और पोत होता है। सामिया इमाद फारूकी किस खेल से हैं? तो ये हैं बैडमिंटन। 2022 में वेस्ट बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो सीबी आनंद बोस। संविधान को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1950 और ग्रहण किया गया था 29 नवंबर 1949 को। खाना पकाना या बनाना कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पट का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पट का पर्यायवाची होता है वस्त्र होता है और कपड़ा होता है। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का होता है पतन। अगला है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? तो ऑस्ट्रेलिया। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी कांचीपुरम। फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा गोवा। चैन की नींद सोना मतलब बिना तनाव के सोना। अगला है द्विज का शुद्ध रूप क्या होता है? द्विज का शुद्ध रूप ये होता है। फीफा 2018 में हारने वाली टीम कौन सी थी? तो ये थी क्रोएशिया। डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा था? तो ये हड़पा था सतारा। कब हड़पा था? 1848। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है अली और भ्रमर। प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता तो कर्णम मल्लेश्वरी। मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। कलेवर का पर्यायवाची क्या होता है? तो काया होता है, अंग होता है और शरीर होता है। प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रतिस्पर्धा। टेबल टेनिस किससे खेलते हैं? बल्ला व गेंद से। आभार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CN H2n-2। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? हिमगिरी और गिरिराज। अगला, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2016 में। आकाश का विलोम बता चुका हूँ, पाताल होता है। अगला, आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? तो अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। भारत एशिया की किस दिशा में आता है? तो वह पूर्व व पश्चिम के बीच में आता, मध्य में। ऊंट के ऊपर बैठकर
बंदूक चलाना, ये एक था। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय सतर्कता कौन है? तो ये हैं सुरेश एन पटेल। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान। मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी? तो रश्मि चौधरी। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज होता है, नीरज होता है और सरोज होता है। किनारा का पर्यायवाची होता है तट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब स्टार्ट हुआ था? पहला सीजन कब हुआ था? 2018 में। चोंग नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। अनुसूची 7 में क्या क्या आता है? देखिए, संघ सूची आती है, राज्य सूची और वह संवर्ती सूची। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। अगला है चांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।